25 और 26 जनवरी 2026 को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के यूथ विंग पीपल्स यूथ फ्रंट का राष्ट्रीय युवा जन संसद का आयोजन पीताम्बर फार्म हाउस हरिद्वार रोड जिला हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न रहा। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चला, जिसमें देश भर से आए युवाओं समेत समाज के कई बुद्धिजीवी साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर रुड़की शहर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले चौक से एसडीएम कार्यालय तक महापथ प्रदर्शन निकाला गया, जिसमें मूल निवासी बहुजन समाज के महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दिनांक 25 जनवरी 2026 की सुबह 11 बजे से उद्घाटन सत्र से की गई, जिसकी अध्यक्षता पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार ने किया। जबकि कार्यक्रम में उद्घाटक के रूप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ता मूल निवासी डॉक्टर के.एस. चौहान उपस्थित रहे और मुख्य अतिथि के रूप में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी दयाराम जी उपस्थित रहे। अपने अध्यक्ष भाषण में मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार ने देश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मेरे समाज के युवाओं को मेरा ये संदेश है कि वो एक तो शिक्षा में किसी से कम न रहे, दूसरे उनकी बुद्धि का विकास वो करें, समाज को संगठित करें, समाज को नेतृत्व करें और संकट से बाहर निकालने के लिए पहल करें और इस देश के लिए अपनी खून की अंतिम बूंद तक इस देश की सच्ची आजादी की रक्षा करें। ये बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के युवाओं को कहा, लेकिन आज देश का युवा ही नहीं पूरी जनता कहती है राजनीति गंदी चीज है। हमारे पुरखे कहते हैं कि जिस देश के लोग अपने देश की राजनीति में रुचि नहीं रखते, हिस्सा नहीं लेते, प्रतिभाग नहीं करते, उस देश की तरफ। वहीं दूसरे दिन यानी 26 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से संविधान की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर युवा भारत की युवा जनता का महापथ प्रदर्शन की शुरुआत किया गया, जो रुड़की शहर में राष्ट्रपिता फुले चौक से एसडीएम कार्यालय तक किया गया, जहां एसडीएम महोदय को पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया। पीपल्स यूथ फ्रंट के मुताबिक हमारे समस्त बेरोजगार युवा, मजदूर, श्रमिक, किसान और आमजन दिन प्रतिदिन समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। इससे मुक्ति के मार्ग व्यक्तिगत प्रयासों से प्रशस्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए संविधान दिवस की 77वीं वर्षगांठ व गणतंत्र दिवस के अवसर आयोजित राष्ट्रीय युवा जन संसद में देश भर से आए प्रतिनिधियों के द्वारा सदन में उठाए गए देशव्यापी मुद्दों, समस्याओं के समाधान के रूप में जन प्रस्ताव पर चर्चा कर पारित नियमानुसार पीपल्स सोशल एक्शन जन आंदोलन व युवा भारत की युवा जनता का महापथ प्रदर्शन एवं विशाल जनसभा के तहत सरकार से जन आग्रह के तौर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने के बाद दोपहर 2 बजे से अंतिम सत्र की शुरुआत की गई, जिसमें देश भर से आए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इसमें मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय महासचिव पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मूल निवासी बी.डी. बोरकर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली मूल निवासी डॉक्टर के.एस. चौहान, जबकि अंत में धन्यवाद ज्ञापन उत्तराखंड राज्य प्रभारी पीपल्स यूथ फ्रंट मूल निवासी गोविंद सिंह द्वारा किया गया। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।